हेलो दोस्तों। मैं मनीष खरे फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं @मनीष खरे 1402 पर। और जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, हर एक वीडियो में बता रहा हूं, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं और इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम में पढ़ाता हूं। जो भी हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं वो मुझे फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूँ क्या स्लैस्की और हिग्स। जो स्लैस्की और हिग्स का प्रतिस्थापन नियम है, दोनों लोगों ने दिया था। प्रोफेसर हिग्स और प्रोफेसर स्लैस्की दोनों ने दिया था प्रतिस्थापन का नियम। अब दोनों के नियम में जो अंतर है, क्योंकि एक व्यक्ति ने जो बात कह दी वही व्यक्ति दूसरा व्यक्ति वही उसी बात को कहेगा, तो ये रिसर्च में कहीं भी मान्य नहीं होता है। कुछ ना कुछ एक पॉइंट चेंज करना पड़ता है, उसी के बाद जाके तुम्हारी रिसर्च कंप्लीट होती है। उसी के बाद तुम प्रोफेसर वैज्ञानिक उसी के बाद वैज्ञानिक बनते हैं। तो प्रोफेसर जो स्लैस्की हैं उनका ये वाला नियम है, प्रोफेसर हिग्स हैं उनका ये वाला नियम है। अब दोनों में अंतर क्या है ये बताएंगे। तो प्रोफेसर हिग्स साहब कहते हैं कि यदि एक उपभोक्ता के पास दो वस्तुएं खरीदता है, एक उपभोक्ता दो वस्तुएं खरीदता है, ठीक है। दो दो व्यक्ति अलग अलग हैं। एक वस्तु एक व्यक्ति दो वस्तुएं खरीदता है, एक्स और वाई को। तो उस उपभोक्ता के पास कितने, मान लो 80 रुपये हैं, ठीक है। उसमें से 40 रुपये की उसने एक्स वस्तु खरीद ली और 40 रुपये की ही उसने वाई वस्तु खरीद ली, ठीक है। तो उपभोक्ता के पास जितने रुपए थे वो सारे के सारे रुपए खर्च हो गए, ठीक। अब मानो वस्तु एक्स की कीमत कम हो जाती है, तो वस्तु बाई एक्स की कितनी खरीदेगा, फिर 50 खरीद लेगा, ठीक। और 50 वस्तुएं खरीदेगा तो कितने रुपए की, मानो 50 रुपए की ही खरीद ली उसने, ठीक है ना। क्योंकि कम वस्तु एक्स की कीमत कम हो गई है तो वो ज़्यादा वस्तुएं खरीदेगा। तो 40 के पास जो बाई खरीद रहा था उनसे कुछ पैसों की वस्तुएं भी खरीद लेगा, तो 50 रुपए की वस्तु खरीद ली है एक्स ने और 30 रुपए की वस्तु बाई ने खरीद ली। 30 रुपए की बाई वस्तुएं खरीद ली, ठीक। अब प्रोफेसर हिग्स साहब कहते हैं कि दोनों का जो संतुलन है, पहले जो संतुलन था, पहले भी 80 रुपये खर्च कर रहा था और वस्तु एक्स की कीमत में कमी होने के बाद भी वह 80 रुपये ही खर्च करेगा, ना कि 90 खर्च करेगा और ना ही 70। जो 80 पहले खर्च कर रहा था उतने ही उसे खर्च करने हैं। प्रोफेसर हिग्स साहब का यही कहना है, व्यक्ति एक्स ज़्यादा वस्तु खरीदता है, व्यक्ति बाई कम वस्तुएं खरीदता है, ठीक। यहाँ कम वस्तुएं खरीद रहा है क्योंकि बाई की कीमत ज़्यादा है, तो ज़्यादा कीमत वाली कम वस्तुएं खरीदेगा और कम कीमत वाली ज़्यादा वस्तुएं खरीदेगा। प्रोफेसर हिग्स को समान वस्तुएं की संतुष्टि होनी चाहिए। प्रोफेसर हिग्स के अनुसार जो समान वस्तुएं कितनी भी खरीद लो, चाहे तो एक्स को बढ़ा दो, एक्स को ज़्यादा वस्तुएं खरीद लो, ठीक। चाहे बाई की ज़्यादा वस्तुएं खरीद लो, यहाँ 5 हो गई, ठीक है। ये टोटल मिला के कितना हुआ, 15, ठीक। चाहे एक्स की कम खरीद लो, चाहे बाई की ज़्यादा खरीद लो। प्रोफेसर हिग्स साहब का यही कहना है कि पहले जितनी वस्तुएं खरीद रहे थे तुम, उतनी ही वस्तुएं
वस्तु x या y के मूल्य के घटने या बढ़ने के बाद उतनी ही वस्तुएं खरीदी जाएंगी जितना कि पहले खरीद रहे थे। तो प्रोफेसर हिक्स का ये कहना है। प्रोफेसर स्लैक्सकी साहब क्या कहते हैं वो देखेंगे। ये दोनों में अंतर है, अंतर बता रहा हूँ अभी, ठीक है। और प्रोफेसर स्लैक्सकी साहब का कहना है कि दो वस्तुएं हैं, एक व्यक्ति के पास दो वस्तुएं खरीदता है, ठीक। दोनों वस्तुओं में मान लो बाई एक्स का मूल्य में कमी करती जाती है। तो पहले कितने 40 वस्तुएं दोनों खरीद रहे थे, एक्स और वाई। अब वस्तु एक्स के मूल्य में कमी की गई, जिस वस्तु के मूल्य में कमी की जाएगी उस वस्तु की ज़्यादा वस्तुएं खरीदी जाएंगी, और जिस वस्तु के मूल्य में कमी नहीं हुई है उतना ही है, तो लगभग उसकी जो वस्तुएं हैं थोड़ी सी कम खरीदी जाएंगी, क्योंकि वह वस्तु एक्स की जिस वस्तु में कमी है उसकी वह ज़्यादा खरीद सकता है, ठीक है ना। तो वस्तु एक्स के मूल्य में कमी हो जाती है, तो मानो 50 वस्तुएं एक्स की खरीद ली और 30 वस्तुएं वाई की खरीद ली। अभी भी कितना 80 ही खर्च हो रहा है। यहाँ तक का नियम किसका है, प्रोफेसर हिक्स साहब का, कि उसे पहले जितनी संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए, उसे वस्तुओं से कोई मतलब नहीं है कि एक वस्तु ज़्यादा है एक वस्तु कम है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जो प्रोफेसर स्लैक्सकी साहब ने अपना नियम दिया था, तो उन्होंने कहा है कि वस्तुएं तुम खरीद रहे हो, जितनी खरीद रहे हो उतनी पहले ही खरीद रहे थे, मगर उन्होंने ये कहा है कि पहले तुम 40 वस्तुएं खरीद रहे थे एक्स की, ठीक। दोनों की 40 वस्तुएं खरीद रहे थे। वस्तु एक्स का जैसे ही मूल्य घटा, उसके बाद तुमने 50 इसकी खरीद ली, 30 इसकी खरीद ली। तो ये ना करते हुए कितना 40 और 40 दोनों वस्तुओं की समान वस्तुएं खरीदी जानी चाहिए। दोनों वस्तुओं की समान वस्तुएं खरीदी जानी चाहिए। माना वस्तु x का मूल्य घट जाता है, व्यक्ति x और y के पास दोनों संतुष्टि होनी चाहिए। व्यक्ति x और y के पास समान संतुष्टि होनी चाहिए। वस्तु x बराबर y, देखो यहाँ भी है बराबर, और यहाँ क्या बराबर हो रहा है, नहीं, यहाँ बराबर नहीं हो रहा है, यहाँ 50 ज़्यादा है 30 से, ठीक। यहाँ बराबर है, ये तो वही है, ये देखो यहाँ बराबर हो गया। अब ये बराबर कैसे किया जाएगा, क्योंकि वस्तु x की तो कीमत घट गई है, वस्तु x की कीमत घट गई है, तो अगर पहले मान लो 40 रुपए की 40 वस्तुएं खरीद रहा था, तो वस्तु x का मूल्य तो घट गया है, 40 रुपए की अभी भी खरीदेगा, 40 रुपए की अभी भी खरीदेगा, तो यहाँ तो वस्तुएं बढ़ जाएंगी। मानो अगर कितना वस्तुएं बढ़ेंगी तो 45 हो गई, मान के चलिए 45 हो गई, तो यहाँ फिर कितनी हो गई, यहाँ मानो कोई कीमत कम ज़्यादा नहीं हुई है, सॉरी 50, यहाँ कीमत कम नहीं है, तो यहाँ तो 40 की 40 ही रहेगी, यहाँ तो 40 की 40 ही रहेगी ना। अब उसके रुपए तो पूरे 80 खर्च हो गए, ठीक है ना। मगर जो व्यक्तियों की समान संतुष्टि है, इसके पास 50 वस्तुएं हैं, इसके पास 40 वस्तुएं हैं, तो ये समान संतुष्टि न प्राप्त होते हुए इसने कहा, स्लैक्सकी साहब ने कहा कि जो वस्तु x की कीमत घटी है उसमें से तुम 40 वस्तुएं खरीद लो, सॉरी 40 वस्तुएं खरीद लो इसकी, उसके बाद 40 ही बाई की खरीद लो। इधर बता देता हूँ तो थोड़ा सही से आ जाएगा। 40 वस्तुएं x की खरीद लो और 40 वस्तुएं y की खरीद लो, x और y, ठीक। अब इसमें से 40 हटा दीजिए वस्तुएं, ये 40 हैं ही, तो कितना बचा, 10 वस्तुएं एक्स्ट्रा बची वस्तु x की। वस्तु x की जो 10 वस्तुओं का पैसा बचा हुआ है, उससे क्या किया जाएगा कि दोनों में समान
रुपयों को बांट दिया जाएगा। 5 रुपए की वस्तु इधर खरीद ली जाएगी और 5 रुपए की वस्तु इधर खरीद ली जाएंगी, तो कितना हो गया 45। ठीक है, उसके पास पूरे जो 80 रुपए थे वो पूरे खर्च हो गए और समान संतुष्टि भी प्राप्त हो जाएगी। समान संतुष्टि भी प्राप्त हो जाएगी, जो पहले प्राप्त हो रही थी वही समान संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी और दोनों व्यक्तियों के पास समान वस्तुएं हो जाएंगी। देखो यही दोनों का अंतर है और यही दोनों बताते हैं कि प्रोफेसर हिक्स साहब का कहना है कि हमें व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, हमें वस्तुओं से कोई मतलब नहीं है। जितनी संतुष्टि पहले प्राप्त हो रही थी उतनी ही होनी चाहिए, चाहे एक की कम हो जाए या एक की बढ़ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। मगर सेलेस्की साहब कहते हैं कि समान संतुष्टि होने के साथ साथ दोनों व्यक्तियों के पास समान वस्तुएं होनी चाहिए। एक जितनी वस्तुएं होनी चाहिए। अगर एक के पास 10 वस्तुएं हैं तो दूसरे के पास भी समान 10 वस्तुएं ही होनी चाहिए। दूसरे के मूल्य में घटने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, ये सेलेस्की और हिक्स का अंतर हो गया, प्रतिस्थापन प्रभाव का अंतर हो गया। ओके, थैंक यू। अपने चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।